और ध्रुव जी महाराज ने चले गए, वैकुंठ धाम प्रयाण किया। उसके बाद मंत्रियों ने कहा कि राज्य ग्रहण कर लो, परंतु उत्कल की इच्छा नहीं थी कि मैं राज्य करूं, इस राज शासन के चक्कर में फंसूं। मैं तो स्वतंत्र होकर भगवान का भजन करना था। तो उसके अंतःकरण में भगवान थे, जिस प्रकार भरत जी के। तो लोग समझते हैं कि इनमें राज्य करने की बुद्धि नहीं, उनने राज्य ग्रहण किया भी नहीं। तो वत्सर को राजा बनाया। इन वत्सर का वंश आगे बढ़ा और इन्हीं के वंश में हमारे चाक्षुष मनु। देखो मनवंतर कितने बीत चुके हैं अभी, ये भी जानना जरूरी। इतने समझ में नहीं आई मनवंतर। पहला मनवंतर हुआ स्वयंभू मनु, जिसके मनु हुए कौन हुए? स्वयंभू, जिनके नाम से मनवंतर है वही राजा स्वयंभू मनवंतर। एक दूसरा मनवंतर हुआ रेवत, उत्तम, तामस, रेवत। और छठा मनवंतर हुआ चाक्षुष। और अभी चल रहा है कौन सा है? उस साल भी पूछा कौन सा मनवंतर चल रहा है? विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो विष्णु पुरुषराज्ञा प्रवर्तमानस्य द्वितीय प्रयागे वरा कल्पे वैवस्वत मनवंतर। संकल्प कराओ कि नहीं कराओ? मनवंतर वैवस्वत मनवंतर चल, तो ये 7वां मनवंतर चल रहा है। और 28वां कलयुग चल रहा है, 28 द्वापर युग। इस प्रकार चाक्षुष मनु जो छठे मनु कहलाए हैं, वे भी इन्हीं ध्रुव जी के वंश में। आगे जाकर इन्हीं के वंश में एक राजा हुए अंग। अंग नाम के बड़े धर्माई राजा हुए। अब ये राजा सदाचारी थे, प्रजा पालन में तत्पर थे, सब प्रकार से प्रजा का भला चाहते थे, सदैव अच्छी भावना रखते थे। तो अंग राजा तो बड़े धर्माई थे। एक समय इनके यहाँ कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। इन्होंने यज्ञ करना चाहा, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर दिया। अब अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर दिया, अश्वमेध यज्ञ भी कराने लगे, परंतु हुआ क्या कि इनके यज्ञ में एक भी देवता यज्ञ की आहुति का भाग लेने नहीं है। कोई भी देवता आहुति का भाग लेने आया नहीं। तब राजा अंग सोचने लगे कि देवताओं का कर्म विपरीत कैसे हो गया, हमसे क्या अपराध हो गया जो ये देवता आहुति ग्रहण नहीं करते। तब ऋषियों ने अपने मंत्रों के बल से जाना कि हे राजन, अपुत्र दंपति को अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकार नहीं दिया गया। अगर तुम्हारे कोई संतान होती, कोई पुत्र होता, तो अवश्य अश्वमेध यज्ञ सफल होता। किंतु तुम्हारे कोई संतान नहीं है, तो कोई भी देवता अपुत्र के हाथ से आहुति लेने नहीं आई। अंग राजा से कहा, आप सबसे पहले पुत्र के लिए कुछ न कुछ यत्न करो। अब पुत्र के लिए यत्न करना था, उन्हीं ऋषियों से कहा कि हमारे पुत्र के लिए कोई यज्ञ करो ताकि हमारा पुत्र उत्पन्न हो जाए। उन्होंने पुरोडश नाम से एक यज्ञ किया और भगवान विष्णु का यजन किया। जैसे ही यज्ञ संपन्न हुआ, उसमें से एक दिव्य पुरुष निकला और एक चरु का पात्र राजा के हाथ में दे दिया। राजा ने उस चरु के पात्र को सूंघा और सूंघकर अपनी रानी के हाथ में दे दिया। रानी ने उस चरु का सेवन किया और सांसारिक धर्मों में प्रवृत्त हुए और एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र हुआ वेन। देखो, अगर भाग्य में पुत्र नहीं हो और जबरदस्ती प्रयत्न किया जाए, जैसे आत्मदेव ने भी प्रयत्न किया था और धुंधुलिकारी उत्पन्न हुआ, महात्मा का तो फल कहा गया और कहा पुत्र उत्पन्न हुआ। और यहाँ भी ऐसा ही दृष्टांत उत्पन्न हुआ कि वेद राजा उत्पन्न हो गया। अभी वेद राजा नहीं बना, अभी तो राजा के पुत्र थे, परंतु अंग राजा बड़े सदाचारी थे और वेद ऐसा था कि बड़ा दुराचारी, सब पर अत्याचार करता।
थोड़ा बड़ा होने पर ऐसा हुआ कि पढ़ने जाते तो अपने सहपाठियों के साथ मिलकर, बलवान राजा था तो मुक्कों की मार से अपने सहपाठियों को मार डालता। कभी रास्ते में कोई दिखता उसको तालाब में धक्का दे देता। बड़ा अत्याचार। गौ ब्राह्मणों का आदर नहीं करता, अनादर करता, देवताओं का अनादर करता, शास्त्र आदि का धर्म ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहता था, सबके विपरीत कर्म। यह वेद राजा बड़ा दुराचारी दुष्ट हुआ। अब इसकी शिकायत जाकर राजा से करते लोग, परंतु सोचते कि राजा का पुत्र है, क्या करेंगे। राजा से कहते, राजा समझाता, अरे पुत्र ऐसा करना व्यवहार ठीक नहीं है, हम तुमको दंड देंगे, सब तरह का भय भी दिखलाया, परंतु राजा फिर भी नहीं। वेद राजा अंग की बात, अपने पिता की बात सुनता नहीं था और अत्याचार में प्रवृत्त था। दिनों दिन उसके अत्याचार बढ़ने लगे और उसकी शरारत इस प्रकार बढ़ती कि सब लोग सोचते कि वेन आया है तो सब लोग उठ उठ कर वहां से भाग जाते कि अरे वेन आया, वेन आया। इस प्रकार से लोग पुकारने लगते। इतना उसका दुराचार दुर्जनता जगत में फैली हुई। राजा अंग ने बहुत समझाया, समझा नहीं। राजा अंग को बड़ी लज्जा कि देखो यार, इससे अच्छा तो हमारे कोई पुत्र नहीं होता तो बड़ी अच्छी बात। राजा अंग ने रात्रि में ही अपनी पत्नी को घर में सोती हुई छोड़ दिया और वन का रास्ता लिया। तपस्या करने का विचार किया और भगवान की शरणागति ग्रहण की और सीधे वहां से निकले भगवान की शरणागति के लिए तप करने। वे तो वन में जाकर तप करने लगे। इधर जब प्रातः काल हुई, सबने देखा कि राजा कहाँ गए। अरे अभी राजा तो एक थे, कहाँ गए, कहाँ चले गए, किसी को राजा दिखाई नहीं दी। सैनिकों आदि सबको भेजा गया कि जाओ राजा को ढूंढ कर लाओ, परंतु कोई ढूंढ नहीं पाया। अब राजा नहीं हो पृथ्वी पर तो सब दुष्ट क्या करेंगे। अत्याचार बढ़ गया, ठगी बढ़ गई, चोरी बढ़ गई, हत्याएं बढ़ गई, सब प्रकार के मद्यपान जुआरी सबका डेरा बन गया। अब मंत्रियों ने विचार किया कि अब राजा किसको बनाया जाए। राजा अंग बड़े धर्मात्मा थे, ये ध्रुव जी का वंश है और यह इस प्रकार समाप्त होना नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने सबके आश्वस्त नहीं होने पर, मंत्रियों के आश्वस्त नहीं होने पर भी माता के प्रभाव से वेन को राजा बना दिया। अब वेन राजपद पर विराजमान हो गए। अब तो राजा बन गया, अब तो कोई रोक टोकने वाला भी नहीं बचा। अब इतना दुराचार फैला है जगत में कि सब और हाहाकार मच गया। और इतना हाहाकार मचा कि सब लोग विचार करने लगे कि अब कहाँ जाएंगे, हम कैसे जीवित रहेंगे। हम धन कमाते हैं, चोर लुटेरे डकैत घर में आकर इस धन को लूट कर चले जाए। सब ऋषि मुनि, भृगु, वशिष्ठ आदि सब ऋषि मुनियों ने विचार किया कि वेद राजा तो बड़ा उत्पात करता है, प्रजा को बड़ी दुखी करता है, तो प्रजा को दुखी करने वाला राजा भी हमको नहीं चाहिए। हम इस राजा को समझाने का प्रयत्न करें। ऋषियों ने सोचा कि समझेगा तो अच्छी बात, वरना हमको भी दंड देने का विचार करेगा, फिर आगे की आगे देखेगा। उन्होंने सब ऋषियों को एकत्रित किया। सब ऋषि मिलकर राजा वेन के दरबार में गए कि वेन अधर्मी था, यज्ञ हवन तप सब कराना बंद कर दिया, उसके राज्य में जो यज्ञ करता उसको दंड दे, ऐसा रहा। उन्होंने कहा कि देखो राजा हो आप तो धर्म पर चलना आपका कर्तव्य है, यदि आप अधर्म का पालन करोगे तो किसी प्रकार से इसका प्रजा का भला इसमें नहीं। आपने धर्म कर्म अनुष्ठान बंद कर दिए, सब प्रकार से यह पृथ्वी दुखी हो उठी है। हे राजन, अब आप धर्म की राह अपनाओ और धर्म का पालन करो, धर्म का सेवन करो। तब राजा वेन कहने लगा, तेरे ऋषियों, ये धर्म अधर्म मैं नहीं जानता, मैं तो अपनी इच्छा के फलस्वरूप राज करूंगा और किसी और से मैं ज्ञान लेना नहीं चाहता। हे ऋषियों, आपसे भी कह देता हूं कि ज्यादा ज्ञान मुझको मत देना। बहुत समझाने का प्रयत्न किया ऋषियों ने। राजा वेन सब पर नकारता गया और क्रोध करने लगा और अधिक गुस्सा आया। अब
जैसे ऋषियों पर क्रोध किया, तो यहाँ ऋषि मुनियों ने भी देखा कि देखो है तो दुराचारी पापी मनुष्य ही, कितना भी समझा लो समझने वाला नहीं। इसलिए उन्होंने अपनी तप की बल से, हुंकार मात्र से इसी हुंकार की सब ऋषियों ने कि वही वेद राजा प्राणहीन होकर वही सभा के बीच में गिर पड़ा, मर गया। जैसे ही राजा मर गया, सुनीता उसकी माता थी, उसने क्या किया कि अपने पुत्र के शरीर को अनेक औषधियों मंत्रों द्वारा रक्षा करके रख लिया, सड़ने नहीं, शरीर को बचा लिया, तेल के कड़ाई में रख दिया। अब राजा बचे नहीं, पृथ्वी पर उत्पात और बढ़ने लगा, सब और डकैत जाते तो धूल उड़ाते जाते। ऋषि मुनि नदी में स्नान कर रहे थे, एक समय उन्होंने देखा कि बड़ी भारी भीड़ जा रही और दौड़ती हुई चिल्लाती हुई जा रही है। वे समझ गए कि चोरों के पीछे ये भीड़ दौड़ रही। तो चोरों का उत्पात इतना बढ़ गया, डकैतों का, लूटमारों का, हत्या करने वालों का और जुआरियों का, मद्यपान करने वालों का, सबका आतंक बढ़ गया। तब उन्होंने सोचा कि न किसी को तो राजा बनाना चाहिए। वेद राजा मृत्यु को प्राप्त हो गया है, अब ध्रुव जी का वंश समाप्त हो जाएगा, अतः ध्रुव जी का वंश भी हम समाप्त होने नहीं दे सकते। इसलिए उन्होंने क्या किया, सब ऋषिगण आए और यह जो वेद था, इसका शरीर था, इसका मंथन किया। पहले कमर के नीचे भाग का मंथन किया। जैसे नीचे भाग का मंथन किया तो एक छोटे से आकार का काला पुरुष प्रकट हो गया। अब यह काला पुरुष, जिसके ताम्रवर्ण के बाल, सारा स्वरूप काला, दांत भी मेले कुचेले, ऐसा कोना पुरुष प्रकट हो गया। अब उसने प्रकट होते ऋषियों से पूछा कि अब मैं क्या करूं? तब ऋषियों ने कहा, निषिद्ध बैठ जा। तब से उस भोले पुरुष से उसका नाम पड़ गया निषाद। और यहाँ इस भोले पुरुष, यह जो भोला पुरुष कौन था? ये राजा वेन का जीवन का सारा पाप था जो इसके शरीर में समाया हुआ था, इसको मंथन से बाहर कर दिया। राजा वेन के शरीर से जब पाप निकल गया, अब केवल पुण्य रूपी पवित्र शरीर शेष है। अब उसकी भुजाओं का मंथन किया। भुजाओं का जैसे मंथन किया, भगवान का ध्यान किया, अनेक वेद मंत्रों से भुजाओं का जब मंथन किया गया तो एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ और उसके साथ उसकी स्त्री भी प्रकट। ये जो पुरुष प्रकट हुआ, इनका नाम हुआ पृथु, और स्त्री प्रकट हुई, इनका नाम हुआ। कौन है पृथु राजा पत्नी का नाम क्या है? देखो भगवान के 24 अवतार में है कि नहीं है? पृथुराज वराह मुनि है कि नहीं नाम? धन्वंतरी भगवान का अवतार है। पृथुराज राजा की पत्नी लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न स्वयं अर्ची महारानी, अर्ची नाम महारानी का, ये दोनों जोड़े से प्रकट हो गए। जैसे प्रकट हुए, ऋषिगण समझ गए कि पापहीन शरीर से साक्षात भगवान नारायण का ही जन्म हुआ है और ये नारायण के अंश से उत्पन्न है। उन्होंने नारायण समझकर उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, हम आपकी ही राह देखते थे। यह पृथ्वी आपके बिना बड़ी दुखी हो गई थी। वेद के राज में सब प्राणी शक्तिहीन हो, यह पृथ्वी तक अन्नहीन हो गई। इस पृथ्वी में कहीं अन्न नहीं बचा, कहीं औषधि नहीं बची, कहीं वेद विद्या बची नहीं। हे राजन, अब आप राज्य ग्रहण करो और ध्रुव के वंश को आगे बढ़ाओ, इस पृथ्वी का कल्याण करो, हम सब प्रजा का कल्याण। पृथु महाराज ने सबकी सेवा आदर स्वीकार किया और स्तुति से सेवित होकर साक्षात सब देवताओं ने आकर अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उनको कुछ न कुछ भेंट प्रदान की, कुछ न कुछ शक्ति प्रदान की। शक्ति प्राप्त कर राजा पृथु राज्य सिंहासन पर विराजमान हो। जैसे ही राजा राज्य काज संभालने लगे, अब सब प्रजा एक समय राजा पृथु के पास आकर उपस्थित हुई
और विनती करने लगी। कि हे राजन, इस समय पृथ्वी पर न तो अन्न है, ना किसी प्रकार की कोई मंत्र है, ना औषधि है, कि प्रभु हम प्रजा के लिए अन्न की उत्पत्ति। तो पृथु राजा ने देखा, सब प्रकार से विचार किया कि अन्न कहीं दिखाई नहीं देता, पृथ्वी का अन्न गया तो गया कहां? पृथ्वी का अन्न दिखाई नहीं देता। उन्होंने क्या किया कि विचार किया कि अवश्य पृथ्वी इन अन्न को, इन बीज को, इन औषधि को सबको निगल गई। तो उन्होंने पृथ्वी को दोषी माना और अपना धनुष तान कर उस पर बाण चलाया और पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े। जैसे ही पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े, उसी समय पृथ्वी ने गाय का रूप बना लिया और गाय के रूप में इतनी जल्दी कोई वार करेगा नहीं, इसलिए गाय का रूप बना लिया और गाय का रूप लेकर दौड़ने लगी। राजा पृथु उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे कि इस पृथ्वी प्रजा को दुखी करने वाले तुम ही हो, तुमको मैं नहीं छोड़ूंगा। पृथ्वी लोक से घूमती हुई इधर उधर, पाताल, समुद्र, स्वर्ग, सब लोगों में भ्रमण करी, परंतु राजा पृथु ने कहीं उसको नहीं छोड़ा। अब एक समय ऐसा आया कि पृथ्वी को कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया कि क्या किया जाए। पृथ्वी फिर से पीछे लौट कर आए और शरण स्वीकार। पृथु राजा के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि राजन, मैं आपकी शरणागत हूं और शरणागत को मारना एक राजा का धर्म नहीं है, इसलिए आप मेरी रक्षा करो। तब पृथु राजा ने कहा कि हे पृथ्वी, तुमने मेरी प्रजा का उपहास किया है, उनको अन्न प्रदान नहीं किया है, इसलिए तुम्हें मैं दंड तो दूंगा। तब पृथ्वी कहती है कि आपके पृथ्वी पर मेरे अन्न और औषधियों का दुरुपयोग होने लग गया, इसलिए मैंने सब अपने गर्भ में समाहित कर। अब हे राजन, आप चाहे तो मेरे दूध के रूप में दोहन करके इन सब वस्तुओं को वापस प्राप्त कर सकते। तब राजा पृथु ने पृथ्वी की बात स्वीकार की और उस समय पृथ्वी गाय के रूप में बनी और सब ने, ऋषि मुनियों ने बछड़ा बनकर उनसे वेद का दोहन किया। किसानों ने अन्न के बीजों का, वेद्यों ने सब प्रकार से जड़ी बूटियों का, औषधियों का, और पृथ्वी पर सब वस्तुओं का दोहन किया गया और राजा पृथु के राज्य की प्रजा फिर से अन्न, औषधियां, मंत्र सब पाकर प्रसन्न हो गई और सुखपूर्वक राज्य चलने लगा। पृथ्वी को भी राजा पृथु ने क्षमा किया और स्वागत सत्कार करके उनको इनके स्थान पर भेज दिया। अब इधर प्रजा सुखी हुई। राजा पृथु ने अपने जीवन काल में अश्वमेध करने का संकल्प लिया और कितने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प ले लिया। देखो, 100 अश्वमेध यज्ञ अगर कोई कर ले तो स्वयं इंद्र का पद प्राप्त कर लेता है और साक्षात इंद्र का पद प्राप्त कर ले तो सभी देवता होंगे, राजा बन जाए। या राजा पृथु ने स्वयं, जो भगवान नारायण के अंश थे, उनकी भी कोई बड़ी बात नहीं थी, 100 अश्वमेध यज्ञ में से 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर दिया और 100वां अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करना। अब इंद्र को फिर से चिंता होने लगी कि मेरा पद तो छीन जाएगा, ये राजा पृथु मेरा पद छीन लेंगे, इंद्रासन पर विराजमान हो जाएंगे, अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं? क्योंकि कोई देवता मेरी बात सुनेगा नहीं। पृथु राजा धर्मात्मा है, धर्म पूर्वक आचरण करते हैं, कोई बात सुनने वाला है नहीं। तो उन्होंने 100वें अश्वमेध के यज्ञ का राजा पृथु ने यहाँ अनुष्ठान किया। उधर इंद्र ने देखा कि अनुष्ठान हो गया, यज्ञ भी भली भांति चलने लगा। उस समय यज्ञ का पशु जो घोड़ा था, जिसको विचरण कराया जाता था, उसको उसी स्थान पर यज्ञ मंडप से बांध दिया गया। अब चुपके से इंद्र एक समय आया और साधु का वेश बनाकर, ब्राह्मण संत साधु का वेश बनाकर आया और चुपके से उस घोड़े को चुराकर
वहां से भाग गए। अत्रि मुनि उस समय यज्ञ कराने वाले थे। जब सबने देखा कि अश्व कहाँ गया, अत्रि मुनि ने अपने मंत्रों के बल से जाना कि अश्व को इंद्र लेकर भाग। तब उन्होंने कहा कि हे राजन प्रभु, आपके अश्व को इंद्र लेकर जाते हैं, आप उन इंद्र को हराकर उस अश्व को लेकर आए। तब राजा पृथु तो यज्ञ में बैठे हुए थे, अपने पुत्र को आज्ञा दी कि जाओ उस अश्व को इंद्र से लेकर आओ। पृथु राजा के पुत्र उस अश्व को लेने के लिए वहां से चले हैं और आकाश मार्ग से उड़ते हुए चले और इंद्र का पीछा करते करते एक बाण चढ़ा लिया और कह दिया, इंद्र अगर नहीं रुके तो मैं अभी तुम्हारा वध कर दूंगा। जैसे ही बाण चलाने वाले थे उस समय इंद्र ने अश्व को वहीं छोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि अभी तो यहाँ से जाना उचित होगा। अश्व को छोड़ दिया और अंतर ध्यान हो। अब यह अश्व साथ में लेकर यह पृथु राजा के पुत्र वहां यज्ञ जहां चल रहा था उस स्थान पर आ। अब इधर अश्व जीतने के कारण इस पुत्र का नाम पड़ा विजिताश्व, अर्थात अश्व को विजय करके लाए, इसलिए विजिताश्व इनका नाम पड़ा।